डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टडी करते हैं। ठीक, देखिए हमारी जो स्क्रीन है उस पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स स्मॉलेस्ट फर्स्ट इन H2S, NH3, BF3, SiH4 इज। अब इसमें ऑप्शन है A, B, C एंड D। ठीक, तो यहाँ पर एक बात आती है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचते हैं कि इन चारों ऑप्शन में क्या इसका सही आंसर है, ठीक है, सोचिए आप। क्या आंसर हो सकता है इसका। इससे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड एक वीडियो बना चुका हूँ। आज हम हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड सेकंड वीडियो को बना रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए पहले हम लेते हैं H2S, फिर NH3, फिर BF3 एंड फाइनली SiH4। आप जानते हैं मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंपाउंड के स्टार्टिंग में अगर हाइड्रोजन है तो हम उसके बाद वाले एटम को हाइब्रिडाइजेशन के लिए चूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर सल्फर को लिया। अब सल्फर का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 6, तो हमने पहले सल्फर लिखा, फिर हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिखे। ये देखिए 1 2 3 4 एंड देट इज अ 5 और यहाँ पर हो जाएगा देट इज अ 6। अब हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड से इसको मैंने अटैच कर दिया, दिस एंड दिस। आपको ट्रिक पता है कि अगर किसी कंपाउंड में ओनली दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ट्रिक लगती है ये लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। आप जानते हैं यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं। टोटल होता है यहाँ पर 4 और 4 डिजिट पर जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp3। ठीक, अब हम चलते हैं यहाँ पर NH3 की तरफ। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 सबको जो हाइड्रोजन 3 हैं उनको हमने सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए। अब फिर से देखिए यहाँ दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ट्रिक कौन सी लगेगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, हमने 1 लिख दिया। बॉन्ड पेयर कितने दिए यहाँ पर 3, टोटल 4 हो चुका है। इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस BF3 की। आपको पता है बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, हमने 3 लिख दिया और फिर F से उनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब देखिए फिर से दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ट्रिक कौन सी लगेगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक, तो क्या होता है, लोन पेयर देखिए यहाँ है ही नहीं, ये देखिए नहीं है तो 0 हो गया। बॉन्ड पेयर कितने दिए यहाँ पर 3, टोटल हो जाएगा 3 और 3 पर हाइब्रिडेशन होता है sp2। अब हम आ जाते हैं SiH4 पर। ये सिलिकॉन है, कार्बन फैमिली का सेकेंड एटम में। ठीक, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। फिर मैंने हाइड्रोजन से इसको सिंगल बॉन्ड के थ्रू है ना अटैच कर दिया। ठीक, अब फिर से देखिए ट्रिक वही लगेगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर डियर यहाँ पर कितना है 0 और बॉन्ड पेयर कितने 4, टोटल होता है 4 और 4 पर भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आप जानते हैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है और बिकॉज यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है तो इसका बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पर sp2 है और बोरोन पर यहाँ पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। फिर हम चलते हैं NH3 पर। NH3 पर sp3, ये वेस्पर थ्योरी का फर्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया, सेकंड एग्जाम्पल H2 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, लेकिन एक लोन पेयर की वजह से 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाता है तो अब इसका एंगल हो जाता है यहाँ पर 107 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है H2S की। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि यहाँ पर H2O है। ठीक है, आप जानते हैं H2O में भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है, NH3 में भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है, लेकिन H2O में जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर होने की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट में, ठीक है, हम
5 डिग्री एंगल माइनस कर देते हैं तो उसका एंगल होता है 104 डिग्री, किसका? वाटर मॉलिक्यूल का। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, सल्फर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो कम एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सल्फर है, यहाँ पर जो दो लोन पेयर हैं सल्फर के पास, इसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसमें रिपल्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल H2O से भी स्मॉल हो जाता है ना। आपको पता है H2O में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। लेकिन सल्फर के पास जो दो लोन पेयर हैं, इसकी एनर्जी ऑक्सीजन के लोन पेयर से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। देन इसका बॉन्ड एंगल होता है 92.6 डिग्री। अब आपके पास सारे के सारे बॉन्ड एंगल आ चुके हैं। ये देखिए 92.6 डिग्री ये H2S का है, 107 डिग्री NH3 का है, BF3 का 120 डिग्री है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो SiH4 है इसका एंगल है यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट। अब आप खुद सोचिए इसमें ऑप्शन कौन सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन A है, B है, C है, D है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर आएगा, ये देखिए 92.6 डिग्री H2S, 120 डिग्री जो कि इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है, BF3 लास्ट में है। तो इसका जो एक्चुअल आंसर है वो है ए ऑप्शन, ठीक है। ये देखिए 92.6 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा 107 डिग्री, फिर उसके बाद आएगा 109 डिग्री 28 मिनट, एंड फाइनली आएगा 120 डिग्री। देन हम ए ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। इसका एक्चुअल आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, विच सेट हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स NO2 नेगेटिव, SF4 एंड PF6 नेगेटिव। अब यहाँ एक बात देखिए, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंपाउंड का जो इनिशियल एटम होता है, जिसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं, उसको जब हम चूज करते हैं तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं। अगर माइनस है तो जितने माइनस है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, और अगर प्लस है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उतने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर देते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। लेकिन एक नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। आप जानते हैं ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच बाय द डबल बॉन्ड, एंड ऑक्सीजन को छोड़कर सब सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये डबल बॉन्ड कर दिया आपने, ये डबल बॉन्ड कर दिया आपने इस तरह, ठीक। अब आपको पता है कि जब किसी कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिक फिर चेंज हो जाती है। फिर ट्रिक होती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। आपको कहा गया था कि जहाँ पर भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पाई सिग्मा डिनोट कर दो, ये आपने कर दिया। और ये भी आपसे कहा गया था कि जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ बॉन्ड पेयर नहीं होता, ठीक। चलिए अब इस ट्रिक का यूज़ करते हैं हम। अब आप देख सकते हैं लोन पेयर 1 है तो हमने 1 लिख दिया, बॉन्ड पेयर देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 लिख दिया। अब देखिए सिग्मा यहाँ 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, टोटल आ चुका है यहाँ पर 3, यानी हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहाँ पर sp2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है SF4 का सॉल्व करने का। तो हम यहाँ पर सल्फर लेते हैं, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब बिकॉज यहाँ पर F है, सिंगल बॉन्ड से उसको अटैच कर दो। ये देखिए F F F F। अब सिंगल बॉन्ड है, ट्रिक लगाओ, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। आपको पता है लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर कितने 4, टोटल हो जाएगा 5, और 5 पर हाइब्रिडेशन आएगा sp3d, ठीक। ये आ गया sp3d। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय हम बात करते हैं pf6 नेगेटिव की। तो यहाँ पर p यानी फास्फोरस वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, अब इसके पास हो जाएंगे 6। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह 1 2 3 4 5 6। अब बिकॉज यहाँ पर F है, सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो लाइक दिस, इस तरह ये आपने अटैच कर दिया, ठीक। ट्रिक लगाओ, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। देखिए लोन पेयर है ही नहीं, 0, बॉन्ड पेयर कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6, ओवरऑल कितना हुआ 6, और 6 डिजिट पर हाइब्रिडेशन होता है sp3d2।
तो आपने देखा कि यहाँ पर जो NO2 था उसका हाइब्रिडेशन आया sp2 और SF4 का हाइब्रिडेशन आया sp3d और PF6 नेगेटिव का हाइब्रिडेशन आया sp3d2। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, सोचिए। sp2 ये, sp3d ये और sp3d2 ये, तो नेचुरल है इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है, जैसे अगर हम नीट की बात करते हैं और जी की बात करते हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर ये NO2 नेगेटिव ना हो, यानी नेगेटिव ना हो, लाइक दिस, ओनली NO2 हो, तो उसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको भी क्लियर करूंगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एट द 4 कार्बन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर। देखिए, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनमें जो हाइब्रिडेशन या तो sp होगा या sp2 होगा या sp3 होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। और मैं आपको जो ये क्वेश्चन है इनकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक इसमें यह है कि अगर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आता है तो उसको आप 1 काउंट करिए, डबल बॉन्ड नज़र आता है तो भी 1 काउंट करिए, ट्रिपल बॉन्ड नज़र आता है तो भी आप 1 काउंट करिए। ठीक है, और जितने हाइड्रोजन हो उनको उसी के अकॉर्डिंग आप काउंट करिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और एक सिंगल बॉन्ड, टोटल कितना हुआ 4। तो यहाँ हाइब्रिडेशन कौन सा होगा sp3। ठीक है, किस कार्बन पर, इस कार्बन पर। अब हम आ गए इस कार्बन पर। देखिए सिंगल बॉन्ड एक, डबल बॉन्ड को भी हम एक काउंट करते हैं 1 and 1 और हाइड्रोजन भी 1, तो यहाँ हाइब्रिडेशन होगा sp2। फिर आगे देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, इसको भी 1 काउंट करेंगे, इसको भी 1 काउंट करेंगे, तो ये क्या होगा sp। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है और इसको 1 काउंट करेंगे, टोटल हुआ 3, तो यहाँ हुआ sp2। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 3 हाइड्रोजन एंड दिस बॉन्ड, टोटल हुआ 4 पर होता है sp3। ठीक, आगे एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, टोटल हुआ 3 पर होता है sp2। यहाँ पर देखिए 1 इसको काउंट करेंगे, 1 इसको काउंट करेंगे, टोटल हुआ 2 यानी sp, और यहाँ 2 और 1 इसको काउंट करेंगे, टोटल हुआ 3 यानी sp2। इसका ऑप्शन क्या होगा, C। ठीक, तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत है आपको, बस मैंने आपको कहा कि आप सिंपल तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन sp, sp2, sp3, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन CC सिंगल बॉन्ड, ठीक, ऑफ कंपाउंड आपको दिए HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2 इस, आपको लेकिन हाइब्रिडेशन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच निकालना है, दिस एंड दिस, इसका निकालना है। ठीक है, इन दोनों का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो भाई, इस कार्बन से पहले ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 काउंट करेंगे, और एक बॉन्ड इधर है, इसको भी 1 काउंट करेंगे, टोटल हुआ 2, और 2 पर होता है sp हाइब्रिडेशन। ठीक, यानी इस पर कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ डियर, sp। अब इसको देखिए कि यहाँ पर एक बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड ये है, टोटल हुआ 3 पर क्या होगा sp2, और इसका ऑप्शन क्या आएगा, C। ये आ गया, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ आ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं और आपको कुछ क्वेश्चन को क्लियर किया जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हम NO2 की बात करेंगे, तो हमने क्या किया, ये नाइट्रोजन लिया, ये देखिए वैलेंस शेल में हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच बाय द डबल बॉन्ड, तो हमने डबल बॉन्ड से इसको कनेक्ट करना है। तो कैसे, कहीं पर भी कर लो, ये इधर कर दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन से, फिर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा है, ठीक है, और ये पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ रहा है जिसमें सिंगल है ना, एक आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। और ट्रिक क्या होती है, ट्रिक आपको पता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा। ये कब यूज करते हैं,
जब दो एटम के बीच में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है तो इसमें ट्रिक कौन सी यूज होगी, ये वाली होगी। चलो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो पाई सिग्मा तो लिखते ही हैं, तो हमने पाई सिग्मा लिख दिया। अब लोन पेयर देखो यहाँ पर क्या है, मैं बताऊंगा है कि नहीं, ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए जो सेंट्रल एटम है यहाँ पर नाइट्रोजन, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से लिंक होता है तो यहाँ पर जो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है उसको हम वन लोन पेयर में क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है NO2 का ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक बार फिर से कहा कि यहाँ जो नाइट्रोजन है इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ देख रहे हैं आप, इससे कनेक्ट है, अटैच्ड है, तो आप यहाँ पर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप एक लोन पेयर सपोज करेंगे, तो कर लीजिए सपोज, ये वन लोन पेयर हो गया। बॉन्ड पेयर यहाँ है नहीं तो 0, सिग्मा टोटल कितने 2, ये 2, टोटल डिजिट कितना आ रहा है डियर 3, और 3 पर वाइब्रेशन क्या हो गया sp2। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में घूम रहा होगा, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, नहीं घूमेगा। देखिए इसीलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए CH3 पर अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, इसमें हाइब्रिडेशन होगा sp2। अगर CH3 पर प्लस साइन है इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन, इसमें हाइब्रिडेशन होता है sp2। अगर CH3 पर सिंगल चार्ज, सिंगल नेगेटिव है तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बेनायन, इस पर होता है sp3 हाइब्रिडेशन। तो ये क्यों होता है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो चलो करते हैं 4, 1 2 3 4। अब 3 हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन कनेक्ट कर दीजिए, ये कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद देखो सिंगल बॉन्ड ट्रिक कौन सी लगेगी, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर बात आ रही है कि देखिए NO2 में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था उसको हमने लोन पेयर सपोज किया। अब यहाँ पर इस CH3 फ्री रेडिकल में भी सेम कंडीशन आ गई, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसको हम लोन पेयर सपोज करेंगे, आंसर है नहीं। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन है कि यहाँ कार्बन जो है ये 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, जो कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 0, और बॉन्ड पेयर कितने हो गए डियर यहाँ पर 3, टोटल डिजिट हुआ 3, और 3 पर वाइब्रेशन क्या होता है sp2, ठीक। इसी तरह से अब आप CH3 पॉजिटिव की बात करते हैं तो हमने कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए, चलो कर दिए, लेकिन बिकॉज यहाँ एक प्लस है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन डिसअपेयर हो जाएगा, चला जाएगा, तो कितने बचे अब यहाँ पर 3। अब यहाँ पर बिकॉज 3 हाइड्रोजन है आप अटैच कर दो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, ट्रिक लगा दो, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर यहाँ नहीं है 0, बॉन्ड पेयर कितने 3, ओवरऑल कितना हुआ 3, और 3 पर वाइब्रेशन कौन सा होता है sp2। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इस कार्ब एनायन की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्ब एनायन में आपने देखा होगा कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मगर एक नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएगा, तो अब इस कार्बन पर कितने हो जाएंगे डियर 5, ये देखिए 5 कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। अब बिकॉज हाइड्रोजन 3 है तो आप इनको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर लो ऐसे, ठीक है, ये कर दिया आपने। अब ट्रिक लगाओ जरा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर एक आपको नजर आ रहा है, ये लिख दिया आपने, बॉन्ड पेयर कितने 3, टोटल कितना हुआ 4, और 4 पर हाइब्रिडेशन क्या हुआ sp3, ठीक। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर आपके सामने मौजूद है B2H6, इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन। तो डाइबोरेन में जो बोरेन होता है उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, ठीक है, तो आंसर है sp3। तो देखिए ये एक स्पेशल एंड यूनिक क्वेश्चन है ना, अगर मैं ट्रिक से करूं तो बहुत जल्दी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए B2H6 डाइबोरेन BH3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और BH3 में आपको पता है कि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यानी कि वो 3 से कनेक्ट होगा, कैसे आप देखिए 1 2 दैट इज अ 3, फिर देखिए 1 2 दैट इज अ 3, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से, तो BH3 तो बन सकता है, ये देखिए, मगर यहाँ पर B2H6 नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो सारे यूज में आ गए, अब तो यहाँ कुछ भी बचा ही नहीं है। तो याद रखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये पहला ऐसा क्वेश्चन है
जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। क्यों करेगा? अरे भाई बीबी को आपस में, यानी इस बी और इस बी को आपस में लिंक भी तो होना है ना। चलो शुरू करते हैं। देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, आउटर मोस्ट में उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि 5 को आप जब फिल करेंगे 2 and 3, तो 3 आपने लिख दिया। आपको पता है n = 1 n = 2, 2 का मतलब होता है यहाँ पर s होगा एंड दैट इज अ p होगा। ऊपर 2 है तो आपने 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा। इलेक्ट्रॉन 3 है, आपको पता है s में 2 आते हैं तो 2 कर दिए। अब कितना बच गया? 1, तो आपने 1 यहाँ कर दिया। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में 3 स्टेट होती हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो यहाँ देखिए ग्राउंड स्टेट में इन 2 इलेक्ट्रॉन को आप 2s में इस तरह फिल करेंगे और 2p को आपने इस तरह फिल कर दिया। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो ये इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है कि इसमें ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी पार्टिसिपेट करता है। ये देखिए इसने पार्टिसिपेट कर लिया। करने के बाद इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ डियर? sp3। sp3 हुआ है, इसके बाद ही यहाँ पर क्या होगा? B2S का फॉर्मेशन होगा। आप जानते हैं इसमें बनाना स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम 2e3c भी कहते हैं, यानी कि इसमें 3 सेंटर होते हैं लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये sp3 है, इसको आप उस समय किस तरह फॉर्म करते हैं देखिए ज़रा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दैट इज़ अ 1 एंड दैट इज़ अ 2, दैट इज़ अ 3 एंड दैट इज़ अ 4। ये sp3 का मैंने एक बोरॉन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैं सिमिलरली सेकेंड बोरॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना। ये देखिए दैट इज़ अ 1, दैट इज़ अ 2 एंड दैट इज़ अ 3 एंड दैट इज़ अ 4। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो बोरॉन है आपको पता है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए मैं 3 कर रहा हूँ। हाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए 1 2 एंड दैट इज़ अ 3। अब मैं इस बोरॉन के लिए 3 कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए कैसे 1 2 एंड दैट इज़ अ 3। ठीक, अब क्या होगा? अब हाइड्रोजन को आप अटैच कर दीजिए सिंगल बॉन्ड से, दिस एंड दिस, ये इस तरह, फिर दिस इस तरह, फिर दिस इस तरह। ठीक है, एंड दिस इस तरह एंड दिस इस तरह। ये देखिए तो ये B2S का स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर तैयार हो चुका है। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर कौन सा होता है? बनाना स्ट्रक्चर, यानी कि ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है लाइक दिस, और यहाँ पर ये लाइक दिस। यहाँ पर आप B लिख दीजिए, B लिख दीजिए, यहाँ पर H एंड दैट इज़ अ H, यहाँ पर भी दैट इज़ अ H एंड दैट इज़ अ H, और यहाँ पर H इस तरह कर दीजिए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाया गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं बनाना स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें 3 सेंटर है, दिस दिस एंड दिस, इसको हम लोग बोलेंगे 3C। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ओनली 2। ये देखो ना, एक इसका बोरॉन का और एक हाइड्रोजन का, लेकिन सेंटर कितने हुए? BHB। तो 3 सेंटर हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने डियर यहाँ पर? 2। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 2e3c, यानी कि 2e3c। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कौन सा था इसका? बनाना स्ट्रक्चर। ठीक डियर, यस, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक, थैंक यू।